कोई भी छोटा मोटा दुख होते ही पीर, मज़ार, दरगाह आदि पर जाने की अपेक्षा ईश्वर का स्मरण स्वयं करने लग जाओ। आपको असीम आनंद प्राप्त हो जाएगा। ओम थ्रीम का मानसिक जप अत्यंत ही प्रभावशाली है। वैसे तो कर्मफल व्यवस्था बहुत विस्तृत और गूढ़ है, किंतु सामान्य व्यक्ति कुछ मुख्य बातों को भी धारण कर ले तो जीवन में सुख वर्षा ही होगी। मैं सदैव कहता हूँ कि दुख अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि पहले किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है, फिर बाद में नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि किए हुए कर्म का फल तो मिलना ही है, तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? अतः दुख से भागो नहीं, बल्कि दुख को आमंत्रित करो। ये तो अच्छी बात है कि हमारे गलत कर्मों का फल निकल रहा है, बल्कि आपको तो चाहिए कि जल्दी जल्दी दुख आवे और जल्दी जल्दी निकले। ये दुख इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये हमें स्मरण करवाते रहते हैं कि इस जीवन में बुरे कर्म करने से बचना है। वैसे तो दुख 3 प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ मैंने पूर्व जन्म के कर्मफल का ही उल्लेख किया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति चोरी करके दुख आमंत्रित करने लग जाए तो वह अच्छा है, अथवा दिन रात व्यभिचार करके अपने शरीर का नाश करके दुख आमंत्रित करने लग जाए, इसे मूर्खता की श्रेणी में समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त हो रहे सभी दुखों का कारण आपके पहले किए हुए कर्म ही है। हो सकता है कि किसी दूसरी व्यक्ति के बुरे कर्म के कारण आपको दुख प्राप्त हो जाए। एक उदाहरण से समझाते हैं। यदि आप प्रातः काल सड़क के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, एक शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला आकर आपको टक्कर मार देवे, तो यह आवश्यक नहीं है कि यह आपके बुरे कर्म का ही फल है। कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण उस शराबी ने एक नया बुरा कर्म कर दिया है, किंतु उस शराबी के बुरे कर्म के कारण दुख आपको हुआ। अतः न्यायकारी ईश्वर आपकी जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति भरपाई आगे कर देगा और उस शराबी को उसका बुरा फल मिल जाएगा। संसार का कोई भी प्राणी यह नहीं कह सकता है कि मुझे अधिक दुख क्यों है और उसे अधिक सुख क्यों है। यह सब हमारी ही मेहनत का परिणाम है। मोक्ष प्राप्ति कब व कैसे? आपने देखा होगा कि संसार में संपत्ति जैसे धन, बैंक बैलेंस, आभूषण, भूमि आदि सबसे बड़ी वस्तु के रूप में स्थापित हो गई है। आज समाज में संपत्ति का स्थान इतना ऊंचा हो गया है कि माँ पिता भी बहुत छोटे दिखने लगे हैं। वृद्धावस्था आश्रमों का जमाना आ गया है। संपत्ति के लिए बड़े बड़े झगड़े होते हैं। बड़े बड़े युद्ध पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। अनेकों बुराइयां तो संपत्ति कमाते हुए या संपत्ति की रक्षा करने के कारण ही आ जाती है। महर्षि दयानंद ने इससे भिन्न 6 प्रकार की असली संपत्ति के विषय में लिखा है, जिसको धारण करके मनुष्य स्थायी सुख की ओर बढ़ जाता है। मोक्ष प्राप्ति स्थायी सुख के 4 साधन हैं। विवेक। पहला विवेक, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके इनको दूसरे से अलग जान लेना ही विवेक है। दूसरा वैराग्य, जो विवेक से सत्य असत्य आदि को जाना है, उसमें से सत्य का ही ग्रहण करना तथा असत्य का त्याग कर देना। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक के पदार्थों के गुण, कर्म तथा स्वभाव को जानकार के केवल ईश्वर की ही उपासना में तत्पर रहना तथा ईश्वर के विरुद्ध कभी न चलना ही वैराग्य है। तीसरा षटक संपत्ति, अर्थात 6 प्रकार की संपत्ति बताई गई है। शम, हम दैनिक यज्ञ में आचमन करते हुए बोलते हैं कि ओम सत्य यशः श्रीमयी श्री श्रेयतः स्वाहा, अर्थात पवित्र होकर सत्य आचरण करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है।
प्रश्न उठता है कि हम पवित्र कैसे होवे। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि अंतःकरण से हमें धर्माचरण करना है, पापाचरण का त्याग करना है। यही शम नामक पहली संपत्ति है। दम अर्थात अपनी इंद्रियों को बुरे कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों में ही लगाना दम कहता है। जिस संपत्ति के पीछे संसार भाग रहा है वह असली संपत्ति नहीं, बल्कि यह शास्त्र में बताई हुई संपत्ति ही एकत्र करनी चाहिए। उपरति दुष्ट कर्म, गलत कार्य करने वाले लोगों से सदा दूर रहना अर्थात उनका संग कभी न करना ही उपरति है। तितिक्षा, चाहे निंदा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के साधनों में ही लगे रहना तितिक्षा कहलाती है। श्रद्धा, वेदादि सत्य शास्त्रों के ज्ञानी, आप्त, सत्य आचरण करने वाले तथा सत्य उपदेश करने वाले महाशयों के वचनों पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। समर्पण, चित्त की एकाग्रता अर्थात चंचलता, अनावश्यक विनोद, हंसी मजाक आदि से दूर रहे। 4. मुमुक्षुत्व, जैसे एक प्यासे को बिना जल के कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही बिना मुक्ति के किसी में भी प्रीति न होना ही मुमुक्षुत्व कहलाता है। इसको एक साथ समझना चाहो तो जब भी शम और दम को धारण करे तब श्रद्धापूर्वक पालन करे। चाहे समाज आगे या पीछे से हमारी कितनी भी बुराई करे, उस पर ध्यान नहीं देवे। अपने श्रेष्ठ पूर्वजों की बातों को पूर्ण श्रद्धा से शब्द प्रमाण मानकर मन की एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धर्माचरण से युक्त होकर सदैव पापाचरण से दूर रहकर मुक्ति में ही मन, बुद्धि तथा आत्मा को लगाने से मुक्ति की सिद्धि होती है। आजकल लोगों के मन की एकाग्रता थोड़े समय भी नहीं बन पाती है। बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ अच्छा सीखने जाते हैं अथवा ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए बैठे होते हैं, किंतु ध्यान घर के कार्यों, लोगों तथा बातों में लगा लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मोक्ष प्राप्त करने के 4 साधनों में से तीसरा साधन यही बताया है कि इसके लिए हमें किसी संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही असली संपत्ति है जिसको एकत्र करने के लिए ही सभी मनुष्यों को पुरुषार्थ करना चाहिए। इन 6 असली संपत्तियों को धारण करते ही हमारा अंतःकरण शुद्ध व सुंदर हो जाएगा। आपने देखा होगा, संसार का प्रत्येक व्यक्ति